नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, एंथोनी और परमाणु का ये 2 in 1 विशेषांक को शुरू करते हैं, जिसका नाम है महामुर्दा। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं रूपनगर का समुद्र, और ये उस समुद्र के नीचे का एक हिस्सा है। इस हिस्से में सिर्फ समुद्री प्राणी ही नहीं नजर आते, बल्कि कुछ इंसान नजर भी आते हैं। और नजर आती है एक बड़ी पनडुब्बी। यही पनडुब्बी उन इंसानों का निशाना होती है, जहां आने वाले का भरपूर स्वागत किया जाता है। वेलकम वेलकम। काम हुआ? बिल्कुल। मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर में स्थित स्पेस रिसर्च सेंटरों की तरह हम दिल्ली के स्पेस सेंटर में मौजूद स्पेस प्लान को हासिल करने में भी कामयाब हुए हैं। ये रहा वो स्पेस प्लान। दिल्ली में इसकी सुरक्षा करने वाला कोई भी हमारे हथियारों के सामने नहीं टिक पाया। गुड। अब हमें बस कोलकाता के स्पेस सेंटर में मौजूद स्पेस प्लान और चाहिए, फिर इंडिया के सारे स्पेस सिस्टम पर हमारा कब्जा होगा। फिर हम सारी इंडिया को अपनी उंगलियों पर नचाएंगे और कोई हमें रोक भी नहीं पाएगा, क्योंकि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि हमारा अड्डा समुद्र की गहराइयों में होगा। सही बात कही। इसलिए मैंने तेरे साथियों को दिल्ली के स्पेस सेंटर पर उन्हें रोकने की जगह छोटा होकर उनके साथ साथ यहां पहुंचना ठीक समझा। ये कौन? देश का वो रक्षक जिसकी आंखों से तुम जैसे भक्षक नहीं बच सकते। और मैं तुझसे निपटने के लिए तभी तैयार हो गया था जब देश के विभिन्न हिस्सों से स्पेस प्लानों की चोरी होने की खबर मुझ तक पहुंची थी। मैं जानता था तुम दिल्ली के स्पेस सेंटर को भी अपना निशाना बनाओगे, इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वैसे चाहता तो इन सबको दिल्ली के स्पेस सेंटर पर ही रोक सकता था, लेकिन तब दूसरे स्पेस सेंटरों से चुराए वे प्लान नहीं मिलते जो इस समय तुम्हारे पास मौजूद हैं। इसलिए मैं यहां आया। ये तूने ठीक नहीं सोचा परमाणु, क्योंकि यहां से तू सीधा मौत के मुंह में जाएगा। मैं कहीं जाऊं ना जाऊं, तुम सब जेल जरूर जाओगे, और सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि तुम्हारा देश अमेरिका दोस्त बनकर कैसे हमारे देश की पेट में छुरा घोंप रहा है। ओह, ये बात तेरे साथ ही समुद्र की गहराइयों में दफन होकर रह जाएगी। ओह, किसी तेज प्रेशर सिस्टम से उन्होंने मुझे पनडुब्बी से बाहर उछाल दिया। अच्छा हुआ, ऐसे ही किसी समय के लिए मैं सांस लेने के लिए अपनी नाक में एयर फिल्टर लगाकर आया था, लेकिन उन्होंने मुझे यहां पानी में क्यों उछाल दिया? उस साधारण प्रश्न का उत्तर ऐसे असाधारण और खतरनाक होगा, यह तो परमाणु ने सपने में भी नहीं सोचा था। ओह, ये खतरनाक समुद्री जीव। और इस जीव का पनडुब्बी के आसपास होने का एक ही मतलब है कि ये इनका रक्षक है, और इसका हमला बता रहा है कि ये इंसानी मांस खाने का जबरदस्त शौकीन है। लेकिन अफसोस, आज इसे खाने को सिर्फ परमाणु छल्ले ही मिलेंगे। लेकिन वे परमाणु छल्ले निशाने तक पहुंच नहीं पाए। ओह, मैं भूल ही गया हूं कि मैं पानी के अंदर हूं और यहां मेरी परमाणु छल्ले बेकार हैं। परमाणु रस्सियों में भी उस तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाने की गति नहीं है, जबकि वो मुझ पर गोली की तेजी से हमला कर रहा है। इसकी तेजी मुझे कभी भी अपना शिकार बना सकती है, इसलिए इसे ठिकाने लगाने के लिए मुझे जल्दी कुछ करना होगा। 1 मिनट, मैं बेकार ही उस पर निशाना साध साध कर परमाणु रस्सियां फेंक रहा हूं। मैं यहां परमाणु रस्सियों का ढेर क्यों नहीं फैला देता? बाकी सब अपने आप हो जाएगा। और अब जब पानी में चारों तरफ परमाणु रस्सियां ही रस्सियां तैर रही थी, तो वो भयानक समुद्री जीव उससे बचकर कहां जाता? और जब एक बार फंसा तो फंसता ही चला गया। परमाणु रस्सियों से छूटने के प्रयास में उसने अपने आप को इतना फंसा लिया है कि अब उसके छूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब मुझे इस पनडुब्बी को भी अपनी परमाणु रस्सियों में फंसा लेना है, ताकि मैं इसे आराम से अपने साथ खींचकर समुद्र से बाहर ले जाऊं। पनडुब्बियों में सवार अपराधी जब तक
कुछ समझेंगे तब तक उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर चुकी होगी। ओह, वो क्या? मुझे यहां से भागना होगा। तबाही देख ली थी उसने उन लेजर बीम्स के रूप में, और जैसे ही वे लेजर बीम्स पनडुब्बी से टकराई वैसे ही बम, पानी में एक तेज धमाका हुआ और पनडुब्बी और उसमें मौजूद इंसानों का अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो गया। ओह, उन लेजर गाइडेड बीम्स को अपराधियों की आकाओं ने ही छोड़ा था, क्योंकि यहां से हजारों मील दूर बैठे उनके आका जान चुके थे कि उनका काम बिगड़ गया है, कोई उन तक ना पहुंच पाए। इसलिए उन्होंने पनडुब्बी सहित अपने सभी एजेंटों को खत्म कर दिया है। उनसे स्पेस प्लान मैं पहले ही हथिया चुका था, इसलिए यहां मेरा काम भी खत्म। सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। समुद्र की उस गहराइयों में कुछ ऐसा भी था जिसकी शुरुआत हो रही थी। दिल्ली, नमस्कार। आदर्श नगर पुलिस स्टेशन से मैं इंस्पेक्टर विनय बोल रहा हूं। कहिए, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूं? यहां कोई गड़बड़ नजर आ रही है इंस्पेक्टर। आपको तुरंत ही यहां पहुंचना चाहिए। कहां? कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान में? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं जब अपनी कार से साउथ ब्लॉक के कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो मुझे कुछ लोग रहस्यमयी तरीके से कब्रिस्तान में घूमते हुए दिखाई दिए। मेरे पास आपका हॉटलाइन नंबर था। मैंने आपको फोन मिला दिया। आप पुलिस पार्टी के साथ कब्रिस्तान पहुंच रहे हैं ना इंस्पेक्टर विनय? हाँ, मैं पहुंच रहा हूं। इंस्पेक्टर विनय की अनुपस्थिति में उनकी हॉटलाइन सुनकर उनसे पहले अपराधियों तक पहुंचकर और उसे दबोचने के वाहवाही लूटने का आइडिया भारी पड़ गया लगता है सर जी। बात तो यही है हवलदार धनुष, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। कॉल हमने रिसीव की है तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे सर जी? इंस्पेक्टर विनय के उस कमरे से बाहर निकल, फिर बताता हूं। वो आ गया तो हमें यहां पाकर कई उल्टे सीधे सवाल दागना शुरू कर देगा। तुम साउथ ब्लॉक के कब्रिस्तान चलने के लिए गाड़ी तैयार करो। मैं रोजना मचे में खानगी चढ़ाकर आता हूं। ओके सर जी। जैसे इंस्पेक्टर धनुष और हवलदार बान थाने से बाहर निकले वैसे ही अंदर आ पहुंचा इंस्पेक्टर विनय। ये दोनों कहां चले? रोजना माचे में साउथ ब्लॉक के कब्रिस्तान के बारे में लिखा है, वहीं जा रहे होंगे। कोई कॉल थी? यहां तो कोई कॉल नहीं आई। आपके हॉटलाइन पर आई हो तो पता नहीं, जरूर ऐसा ही हुआ होगा। उन दोनों खुरपातियों ने मेरे पीछे मेरी हॉटलाइन पर कोई कॉल रिसीव की होगी, जिसका श्रेय लेने वे निकल चुके हैं। वो कॉल मेरे लिए थी, इसलिए मेरी ये मॉरल ड्यूटी बनती है कि धनुष बाण के पीछे मैं भी पहुंचूं। साउथ ब्लॉक के कब्रिस्तान में। कौन हो तुम? यहां क्या कर रहे हो? ये तो कब्र खोदे जा रहे हैं सर जी। कब्र को खोदकर इन्होंने कई मुर्दे बाहर भी निकाल लिए हैं। ये मुर्दा चोर है सर जी। कब्र खोदना बंद करो और अपने हाथ उठाओ, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। ये जो कर रहे हैं इन्हें वो करने दो इंस्पेक्टर। तुम्हारे हाथों गिरफ्तार होने के लिए मैं यहां मौजूद हूं। तो तुम कौन हो? ये इनका बॉस लगता है सर जी। सबसे पहले मैं इसी को गिरफ्तार करता हूं। मुझ तक पहुंच पाए तो कर ले मुझे गिरफ्तार। गोलियां तो तेरे पास पहुंचेगी ही नहीं पहुंचेगी। ओह नो, क्या मुसीबत है ये, तेरी समझ में नहीं आएगी, इसलिए तो मौत की नींद सो जा। उफ, मुझे लाशों की जरूरत है इंस्पेक्टर। तू मरेगा तो मेरी जरूरत में एक लाश का इजाफा ही हो जाएगा। अब मरेगा तू। अब तो सचमुच मरना ही था इंस्पेक्टर धनुष को।
और मर भी जाता अगर वहां अगर वहां ना आ पहुंचता। परमाणु बचाने का धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम जैसे को बचाने का और इस जैसे को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का ठेका ले रखा है। थाने से चलते वक्त मैंने ये नहीं सोचा था कि गड़बड़ इतनी बड़ी होगी। अच्छा हुआ मैं यहां इंस्पेक्टर विनय बनकर नहीं, परमाणु बनकर पहुंचा। ओह, जानता है मेरे पास किस चीज का ठेका है? तुम जैसे को यमराज के पास पहुंचाने का। ऐसे कई ठेकेदारों की ठेकेदारी परमाणु खत्म कर चुका है। आज तेरी भी खत्म होगी। तुमसे कहा गया था कि ये खुदाई बंद करो तो बंद करो। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।